जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 29 फेब के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 29 फेब के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 29 फेब के दिन, एक्वेरियस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 29 फेब के दिन। ओके, एंड एक्वेरियस की हेल्थ 29 फेब के दिन। अब इन कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेते हैं, जस्ट मिनट। ओके, ओह शिट, डेविल आ चुका है भाई। आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हैं, अट्रैक्ट नहीं बल्कि एडिक्ट हैं आपके। ओके यस, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। आपके पार्टनर या तो आपके लिए बोल्ड होकर के फर्स्ट मूव लेने वाले हैं, या आपको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपको बोल्ड होकर के फर्स्ट मूव लेना पड़ेगा। अब ये इनके साथ यूनियन का भी हो सकता है या इनसे मूव ऑन करने का भी हो सकता है। ओके, आपके पार्टनर के साइन यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हैं। मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो पहला कार्ड आ चुका है डेविल का, एंड देखिए आपके पार्टनर जो हैं इनको पूरा विश्वास है कि आपके साथ कनेक्शन अगर ये बनाएंगे तभी इनकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी। या तो ये फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, या तो ये किसी थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, किसी टॉक्सिक कनेक्शन में हो सकते हैं। तो प्रॉस्पेरिटी का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता है, मन का सुख भी होता है, मन की खुशी भी होता है। तो अगर ये किसी नेगेटिव पर्सन के साथ हैं तो इनको लगता है कि आपके साथ जब ये होंगे तभी इनकी लाइफ में खुशी आ सकती है। इसी वजह से यहाँ पे डेविल का कार्ड है कि ये किसी भी हद तक जा सकते हैं आपको पाने के लिए। मतलब इनके अंदर एक जिद आ चुकी है, एक एडिक्शन आ चुका है, इनका बिलीफ सिस्टम ऐसा बन गया है कि आप ही के साथ इनकी किस्मत जुड़ी हुई है। एंड इस वजह से ये आपको पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि डेविल का कार्ड है। तो हो सकता है कि आप लोगों के बीच में आ रही है थर्ड पार्टी। एंड अब आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हो चुके हैं कि चाहे थर्ड पार्टी हो चाहे फोर्थ पार्टी हो, ये आपको पाकर रहेंगे, क्योंकि इनको अब चाहिए अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ। आपका कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, एंड इसके ख़त्म होने का मेन रीज़न ये था कि प्राइड बहुत आ गया था, या तो आपके पार्टनर के अंदर या आपके कनेक्शन में। मतलब कि आप भी बहुत ज़्यादा ईगो शो कर रहे थे, ये भी बहुत ज़्यादा ईगो शो कर रहे थे। तो रिज़ल्ट ये हुआ कि कनेक्शन ख़त्म हो गया। ओके, फाइट हो गई आपकी, ये आपको घोस्ट करके चले गए। इनके दिमाग बहुत ऊंचे हो गए, इनको लगने लगा कि जैसे इनके पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे डेविल का कार्ड है। मतलब ये जो हैं बहुत ज़्यादा माइंड गेम खेलते होंगे, एंड काफ़ी ज़्यादा इनको अपने ऊपर प्राउड था। इनको लगता था कि आप इनके लिए हमेशा ही अवेलेबल रहेंगे। इस वजह से इन्होंने आपके साथ आपको बहुत ज़्यादा अपने इशारों पे चलाया होगा, एंड इसी वजह से कहीं ना कहीं प्राइड की वजह से ये टॉवर आया है। अब आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा फंस चुके हैं, अपने ही बनाए हुए जाल में ये फंस गए हैं। क्योंकि जब किसी इंसान को ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो जैसा चाहे दूसरों को चला सकता है, वो जैसा चाहे वैसा ही उसकी ज़िंदगी में होगा, माई वे और हाई वे, ऐसी मेंटालिटी वाले लोग जो होते हैं वो मेंटली ट्रैप हो जाते हैं। मतलब जो जाल किसी और के लिए बिछाया गया है उसमें ये खुद ही फंस गए हैं। ओके, एंड अब ये चाहते हैं कि इस मुसीबत से ये जल्दी से जल्दी छुटकारा पा जाएं, क्योंकि इनके दिमाग में इतनी सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो इसमें ये इतना फंस चुके हैं कि अब ये चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अगर कोई थर्ड पार्टी है तो उससे छुटकारा पा जाए। अगर इनका खुद का ईगो है, प्राइड है, तो ये उसको लेट गो करके आएंगे आपके पास। या इनकी कोई मेंटालिटी हो सकती है जिसमें ट्रैप हैं ये, इनको शुरुआत से हैबिट थी लोगों को अपने अकॉर्डिंग चलाने की, तो ये उस चीज़ से निकल के आएंगे, क्योंकि अब ये आपके साथ फाइनल डिसीजन चाहते हैं। आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए कार्ड आया है वर्ल्ड का एंड 2 ऑफ पेंटिकल। तो आप लोग दो दो काम कर रहे हो सकते हैं। आप लोग जैसे यूट्यूबर हैं तो आपके दो चैनल हो सकते हैं या मल्टीपल चैनल हो सकते हैं, एंड आप उसमें जो है बैलेंस बनाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। यस,
कुछ लोगों के लिए आप लोग फाइनेंशियली जगल कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, एंड अब आप लोगों की लाइफ में एक न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाला है। एंड मतलब जो भी आपका स्ट्रगल था, जो भी पेन था, जो भी अप डाउन्स थे, वो अब आपकी लाइफ में ख़त्म हो जाएंगे, एंड जो न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा बहुत ही ज़्यादा अच्छा। कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में एविल आई थी, कुछ लोगों की बुरी नज़र थी आपके काम पर, जिसकी वजह से बहुत सारी अड़चनें आ गई थी, लेकिन क्योंकि वो साइकिल, नेगेटिव साइकिल ख़त्म हो रहा है, जिस वजह से बहुत सारी जो टॉक्सिसिटी है, नेगेटिविटी है, वो भी ख़त्म होने वाली है। ओके, अब आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है हर्मिट। आपको इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे टॉवर का भी कार्ड है। इसका क्लियर मतलब ये है कि आप ही की कुछ हैबिट्स हो सकती हैं, आप ही की कुछ ऐसी चीज़ें जो कहीं ना कहीं, देखिए मैंने यहाँ पे क्या कहा था कि टॉवर आया था क्योंकि प्राइड बीच में आया था। आपके अंदर भी थोड़ा बहुत प्राइड है, कुछ चीज़ें आपकी भी ख़राब हो सकती हैं जो नेगेटिव हैं, जो टॉक्सिक हैं, तो उन पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो ब्लॉकेज आ रहे हैं वो उनकी वजह से भी आ रहे हैं। एंड आप लोग खुद बहुत ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा स्कॉलर हैं, बहुत मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, आप दूसरों को सिखाते हैं, लेकिन ये नेचुरल सी बात है कि डॉक्टर हमेशा दूसरे का इलाज करता है, लेकिन जब उसको उसकी तबीयत खराब होती है तो वो अपना इलाज खुद ही नहीं कर लेता है, अपना ऑपरेशन कोई खुद नहीं कर लेगा। इसी तरीके से आप लोगों को भी गाइडेंस की ज़रूरत है, चाहे आप कितने भी होशियार, इंटेलिजेंट क्यों ना हो, तो आपको इंट्रोस्पेक्शन करने की ज़रूरत है। तो आपको भी पता चलेगा कि आपके कौन से ट्रेड्स या हैबिट्स ऐसी हैं जिनको चले जाना चाहिए आपकी हेल्थ, जिससे कि ठीक हो सके। ओके, अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ देख लेते हैं। देखिए आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपसे बैडली कनेक्ट हो चुके हैं, क्योंकि इसका बैडली का रीज़न ये है कि ये बिल्कुल मतलब इनका बस नहीं चलता है कि आपको किडनैप कर लें, आपको मतलब इनके मन में ऐसे ख्याल आते होंगे, क्योंकि एक तो यहाँ पे डेविल का कार्ड है, दूसरी चीज़ ये जो कार्ड ऐसा है, इसको देख के आप समझ सकते हैं कि मतलब अगर आप ना भी चाहें, अगर आप इनको छोड़ के जाएंगे तो फिर ये किसी भी हद तक चले जाएंगे आपको पाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कार्ड देखिए आया है फायरी क्लाइमैक्स अप्रोच। मतलब अब आप इनके लिए इस कदर इम्पोर्टेंट हो चुके हैं कि आप ही को पाने के लिए आप ही से फाइट करनी पड़े तो ये करने को तैयार रहेंगे। मतलब अगर आपने नो बोल दिया तो ये मतलब शामत बुला देंगे बिल्कुल ये जो है ज़मीन आसमान एक कर देंगे। इस लेवल पे ये पहुंच चुके हैं कि आप पे इनका हक है, तो मतलब इन्हीं का हक है। आपके अंदर कुछ डर हो सकते हैं, ये डर इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आपकी लाइफ में या तो आप इनकी नेगेटिव साइड को देख चुके हैं, आप इनकी टॉक्सिसिटी को देख चुके हैं, आप इनको पहचान गए हैं, क्योंकि आप लोग टैरो रीडिंग देखते हैं, तो हो सकता है कि आपको पता चल गया है कि ये वाकई में कैसे इंसान हैं। कुछ चीज़ें इनके अंदर ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकती हैं। ओके, यस, तो ऐसा लग रहा है मतलब यहाँ पर आपके पार्टनर, यस, ये आपका लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, या आप लोगों के बीच में कोई ऐसा साइकिल चल रहा है नेगेटिव, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने इतना नेगेटिव बिहेव आपके साथ किया, या आप लोगों के बीच में कोई बहुत ही कंट्रोलिंग थर्ड पार्टी हो सकती है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो आपके पार्टनर भी इस टाइम पर बहुत ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, ये भी अपने अंदर से वो सारी चीज़ें ख़त्म कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके कनेक्शन में दिक्कतें आती हैं, ब्लॉकेज क्रिएट होते हैं, एंड फाइनली ये डिवाइन को सरेंडर कर चुके हैं। इनफैक्ट आपके पार्टनर के साथ दिक्कत यह है कि ये डरते हैं। अब देखिए जहाँ पे डेविल का कार्ड आ जाता है तो हम लोगों को यही लगता है कि ये इंसान बहुत टॉक्सिक एंड नेगेटिव है, जैसा कि अभी मुझे लग रहा था, बट यहाँ पे कार्ड आ चुका है सरेंडर का एंड वर्क थ्रू योर फियर्स का। मतलब इनके अंदर डर बहुत सारे हैं, इनको लगता है कि ये जिससे ट्रू लव करते हैं वो इंसान छीन लिया जाता है इनसे, या वो किसी वजह से इनसे दूर हो जाता है। तो ये जो फियर है, इसी वजह से ये आपको इस कदर पकड़ के जकड़ के रखना चाहते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि अब आपको भी इनसे छीन लिया जाए एंड फिर इनका जीना मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से ये थोड़ा सा डेविल के रूप में आ रहे हैं, मतलब जैसे कि यस, मतलब इनके अंदर एक जो जिद आ गई है वो इसीलिए आ गई है कि अब आपको नहीं छोड़ सकते। हो सकता है कि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ इनको सेक्रीफाइस करना पड़ा हो, कभी फैमिली के लिए, कभी अपने वर्क प्रेशर में, कभी अपने पेरेंट्स के लिए। तो अब ये इतना सारा सेक्रीफाइस करने के बाद इनको लगता है कि जैसे इन्होंने जिस जिस चीज़ से लगाव लगाया है, दिल लगाया है, वही इनसे छीन लिया जाता है। तो ये इनके अंदर का डर है जिस वजह से ये ज़िद्दी हो रहे हैं कि अब ये इंसान मुझे चाहिए। ओके,
तो इनकी मेंटालिटी ऐसी है एंड ये उसी मेंटालिटी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये इस डर से आज़ाद होना चाहते हैं कि आप भी इनसे एक दिन छिन जाएंगे। इसका रीज़न ये है कि इन्होंने आपको लेके बहुत सारे सपने देख रखे हैं। इनको लगता है, मतलब जैसे आंखें खोल के सपने देखना होता है, उस तरीके से इन्होंने सोचा है आपके लिए। अब जैसे कि आपके साथ बच्चे होंगे, आपके साथ इनकी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी। तो उस सिचुएशन में अगर ये किसी और के साथ मैरिड भी हैं तो वो मैरिज भी सही नहीं है, टॉक्सिक मैरिज है। ओके। एंड इस वजह से भी ये सोच रहे हैं कि मतलब क्या इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं आ सकती, क्या ये सिर्फ नेगेटिविटी झेलने के लिए बने हैं, क्या इनकी लाइफ हमेशा इनकम्प्लीट रहेगी। तो इस वजह से इनके अंदर ज़िद है। तो अब चाहे थर्ड पार्टी को छोड़ के आना पड़े, चाहे किसी के साथ कुछ गलत ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन अब ये खुद के साथ गलत नहीं होने देंगे। इस वजह से एंड इन्होंने बहुत सारे सपने देखे हैं आपके साथ, आपके लिए, अपने लिए। तो इन सपनों को भी पूरा करना चाहते हैं। यस। एंड इनके अंदर जो भी डर है, तो कार्ड आया है नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। इनको डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये भी सपना टूट जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये प्यार भी इनसे छिन जाए, जिस वजह से ये जो हैं बोल्ड होकर के फर्स्ट मूव लेने की सोच रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप ट्राई नहीं कर रहे हो, अगर पहले आप वाला सिस्टम चल रहा है, तो ये फिर पहले यही कर लेते हैं। मतलब बोल्ड होकर के यही फर्स्ट मूव ले लेंगे आपकी तरफ, अगर आपने इनसे दूर जाने की कोशिश की, क्योंकि ये अब आपको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। ओके। तो बस आपके लिए जो कार्ड आया है वो है नेक्स्ट कार्ड, सरेंडर टू डिवाइन। ओके। आपको डिवाइन को सरेंडर करना है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। एंड इसके बाद देखिए कितना अच्छा सा कार्ड आया है, न्यूज़ रोमांटिक साइकिल बिगन्स। ओके। कार्ड आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे आए हैं, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट कार्ड है द एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेज। ओके। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, डिवाइन को सरेंडर कर देना है, क्योंकि अब सारी चीज़ें लाइन अप होने वाली हैं, आपके अकॉर्डिंग होने वाली हैं। ओके। तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।